हरे कृष्णा। तो आज भी कुछ इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे, फिर कुछ विवादास्पद बयानबाजी हुई है और एक्चुअली हम लोग का इतना फ्री टाइम नहीं है कि सबको जवाब देते फिरते रहें, लेकिन फिर भी ये इस्कॉन के जो भक्त श्रद्धावान हैं उनकी श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए, उनकी श्रद्धा को और भी एक सॉलिड नींव देने के लिए ये हम लोग तथ्य पेश कर रहे हैं। और इसमें मेरा कोई भी वाद विवाद और ना ही कोई प्रतिस्पर्धा प्रति उत्तर देने का भावना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ क्लैरिफिकेशन का बहुत ज़रूरत है और अच्छा ये होना चाहिए। तो बहुत कुछ निष्कर्ष सामने आता है तो लोग मैच्योर होते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस्कॉन की गुरु परंपरा। बहुत दिनों से यूट्यूब में एक वीडियो ट्रोल कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि इनका वीडियो है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन गुरु परंपरा इस्कॉन का कौन परिवार से हैं कुछ पता नहीं है ना कि हम लोगों को। खैर, जिसकी जैसी धारणा है वैसा। तो हमारे गुरु परंपरा के बारे में जो ये ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ, भी सब क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ। तो हमारे प्रमुख ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल इत्यादि ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा कहीं पर भी व्याख्या नहीं मिलता है कि अमुक अमुक जन का परिवार जो है वो गुरु परंपरा चलाएगा या प्रामाणिकता क्या है, इस सब का कोई इन ग्रंथों में तो लिखा नहीं। क्या क्या बोलते हैं सब कि बाँस कौन पंथ तिलक, कौन सी तिलक ना क्या सब तिलक है, इसका सब व्याख्या इन तीन मूल ग्रंथों में तो नहीं है। हाँ, तो पहला तो ये। लेकिन हम लोग ये अस्वीकार नहीं करेंगे कि जो गोस्वामी परंपरा है वो सभी फेक है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो परंपरा खुद बाबाजी परंपरा है, तो ऑब्वियसली कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सरस्वती ठाकुर ने सहजिया प्रवृत्ति वाले बाबाजियों को समालोचनों के माध्यम से, शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से उनको अपसंप्रदायभुक्त माना। अपसांप्रदायिकता क्या है ना, जो मूल पद से उससे भ्रष्ट हो जाना, और स्पेशली आचरणगत है। कोई व्यक्ति सिद्धांतिक स्तर पे बहुत ज्ञानी हो सकता है, यही बात है, प्रामाणिक रूप से हो या जो भी हो, वेदज्ञ हो सकता है, शास्त्रज्ञ हो सकता है, लेकिन आचरण अगर हीन है तो उसको सर्पोच्चिष्ट तथा पयः अवैष्णव मुखोद्गीर्णं हरि कथामृतम पुतंग श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट तथा पयः, पद्म पुराण कहता है। उसके अनुसार इसका आचरण ठीक नहीं है, वो भले ही शास्त्रज्ञ हो, पंडित तो उसमें हो। इसलिए रावण वेदज्ञ था। अरे हिरण्यकशिपु ने भी भागवतम में लेक्चर दिया है जब हिरण्याक्ष मारा गया है। लेकिन हम लोग कोई भी आचार्य उनका कोई वाक्य लेके कोट नहीं करते कि हिरण्यकशिपु ने कहा है, देखो, ऐसा कोई कोट नहीं करता है। और शास्त्रज्ञ बहुत अच्छा गंभीर ज्ञान वाले बातें बोला है उन्होंने, लेकिन आचरण से हीन है। और कुछ लोग ना आचरण को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका खुद का आचरण ठीक नहीं है ना। सब तो पोल पट्टी दुनिया में खुली गई है अभी। तो आचरण, इसलिए सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो ब्राह्मणिकल जो पद है इसके लिए योग्यता चाहिए और क्वालिफाइड करके वो बने, ना कि नामधारी या जातधारी बन के रहे सिर्फ। उसको क्वालिफाई, उसको एक्वायर करे पहले, वो सब गुणों को, वो सब आचरणों को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कर्म प्रधान, आश्रम प्रधान जो दैवी वर्णाश्रम है उसका प्रचलन हमारी परंपरा में किया और सक्सेसफुल भी रहे उसमें।
नहीं तो हमारे भारतवर्ष में लोगों का चाय छुड़वाना मुश्किल है। और कितने संप्रदाय हैं चाय पीते, हर ले चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं सुबह उठ के। यही तो मैं गया था अभी कुंभ मेला में, सुबह सुबह चाय सब बांट रहे हैं, सब आश्रमों में जो कैंप लगे हैं चाय बांट रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, एक बहुत पुराना वीडियो है, पुराना नहीं है, लास्ट कुंभ का वीडियो है, जहाँ पे रामदेव बाबा सबका रामायण साधुओं का चिलम छुड़ाने गए थे। क्यों चिलम पी रहे हो, सब तिलक किए हुए हैं रामायण साधु लोग, और तो चिलम पी रहे हैं। हाँ, तो ये सब जो सांप्रदायिक दीक्षित भक्तों का जो आचरण है, ये था सरस्वती ठाकुर का मेन चिंता का विषय। धर्म का नाश इससे होता है। भले ही वो शुद्ध परंपरा में रहे, वर्णाश्रम गत एकदम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आचरण अगर विशुद्ध नहीं है, इज ए यूजलेस पर्सन, क्योंकि उससे धर्म का हानि होता है। धर्म का हानि किससे होता है पहले जान लीजिए। तो ऐसा परिवार में चलेगा, ऐसा कुछ सिद्धांतिक चीज ना ही चक्रवर्ती पाद, ना ही किसी कहीं पर किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये भी अस्वीकार नहीं है कि सब बाबाजी लोग ऐसे आचरण वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। बाबाजी माने बाबाजी जो वर्ड है, ये तो एक वृंदावन के भाषा से आए बाबाजी, बाबाजी माने गोस्वामी जो परंपरा है। उस समय में चैतन्य महाप्रभु, और उस समय दीक्षा प्रणाली जो थी, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भी अनुष्ठानिक दीक्षा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मंत्रोपदेश भी दिया है और शिक्षोपदेश भी दिया है, तत्वोपदेश भी दिया है, वही दीक्षा है। और सभी लोगों ने समर्पण किया है और महाप्रभु ने स्वीकार किया, बस ऐसा। तो जो कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करते हैं, ये कोई तो बोलता है तुम तो श्यामानंद परंपरा के हो, ये हो, अमुक हो, तमुक हो। हाँ, तो ये जो कुछ बातें मैं बोलने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा, ध्यान देके। तो महाप्रभु के तो गोस्वामीगण मंत्रोपदेश उनको दिया है, तो उनको शिष्य ही माना गया, उन्होंने भी गुरु माना महाप्रभु को। उसमें से एक है, 8 गोस्वामी थे वृंदावन में, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, 2 गोस्वामी और भी थे। तो लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु डायरेक्ट मंत्रोपदेश प्राप्त किए हैं। उनके शिष्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिष्य हुए श्री गंगानारायण चक्रवर्ती पाद, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, राजाचरण चक्रवर्ती, कृष्णचरण चक्रवर्ती, इनके परंपरा में 2 और गुरु थे। और चक्रवर्ती पाद के बाद बलदेव विद्याभूषण आए। तो एक तो लाइन आया है माधव लक्ष्मणपति तीर्थ से माधवेंद्र पुरी पाद, ईश्वर पुरी पाद, चैतन्य महाप्रभु, लोकनाथ गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, देन 3 चक्रवर्ती, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। और इसके लिए भी बहुत लोग एक विभीषिका करते हैं। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे माधवेंद्र पुरी पाद, लेकिन हाँ, विष्णुपुरी से उन्होंने संन्यास लिया, तो उनका नाम पड़ा माधवेंद्र पुरी। और कितने मूर्ख लोग हैं, मैं देखता हूं, एक कहावत है ना, कि चलनी, जो छलनी होता है ना, चलनी जिसमें बहुत छेद होते हैं, वो सुई को देख के बोलता, अरे सुई, तेरे अंदर इतना बड़ा छेद, एक ही छेद है जबकि सुई का, और चलनी के अंदर हर एक रकम का छेद है। वो दूसरों को बोलता है, सुई को बोलता है। ठीक है, ऐसे ही। तो लक्ष्मणपति तीर्थ को ही उन्होंने गुरु माना, जेहेतु उस समय भौगोलिक जो अवस्था था उस समय मुगल आक्रमण की वजह से, तो नॉर्थ इंडिया के सभी लोग संन्यास शंकर संप्रदाय से ही लेते थे। और ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी शंकर संप्रदाय के अद्वैत सन्यासी थे वे लोग प्योर मायावादी थे।
नहीं तो श्रीला मधुसूदन सरस्वती पाद का गीता का जो टीका है इस सही वैष्णव लोग पढ़ते हैं, और उन्होंने उनकी जीवनी में ही है, उन्होंने गोवर्धन में भगवान कृष्ण का दर्शन किया और वो कृष्ण भक्त हुए। श्रीला श्रीधर स्वामी, हाँ, जो भागवत के टीकाकार, जो महाप्रभु जिसको अनुमोदित करके गए हैं, वे भी महान भक्त बने। शंकराचार्य खुद कृष्ण भक्त थे, अपनी माँ को उपदेश दिया, हाँ, कि बिना कृष्ण भक्ति के तो अंतःकरण नहीं शुद्ध नहीं होगा, ये उन्होंने लिखा है ग्रंथ में। और खुद श्री कृष्ण के सगुण साकार के भक्ति के वो उपासक थे। उन्होंने गीता में लिखा है कि सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है श्री कृष्ण। तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, तो विष्णुपुरी से माधवेंद्रपुरी ने संन्यास लिया मात्र, लेकिन मूल शिक्षा दीक्षा जो प्रथम दीक्षा है वो तो आनंद तीर्थ जी से ही उन्होंने लिया है। तो ये माधव संप्रदाय फिर वो वृंदावन में आके ये ब्रज भक्ति की उपासना में लीन हुए और उन्होंने इसको अपने जीवन का आधार बनाया, आश्रय बनाया ब्रज भक्ति को। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जुगल मंत्र के जप कीर्तन को प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और वो धाराक्रम में महाप्रभु तक आया। महाप्रभु ने, भगवान महाप्रभु ने उनको इस नाम की महिमा को जगत में प्रचार कर दिया। खैर, तो ऐसे करके परंपरा आया। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है। सब लोग बोलते हैं कि बलदेव विद्याभूषण तो राधा दामोदर जी के शिष्य थे, मंत्र शिष्य थे। और राधा दामोदर, अच्छा उनका परंपरा क्या, राधा दामोदर जी का परंपरा वो भी सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे उस जमाने में औपचारिक रूप से अनुष्ठान दीक्षा का कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो जहाँ से परंपरा शुरू हुई है हमारे पास, वर्धमान अंबिया कालना से शुरू हुई है। महाप्रभु के अंतरंग अष्टगोपाल पार्षद सुबल सखा के अवतार वह गौरीदास पंडित अंबिया कालना के, श्रीला गौरीदास पंडित नित्यानंद प्रभु के प्रिय पार्षद भी थे। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है कि महाप्रभु से दूर थे, वो दोनों को ही अपना प्राण समझते थे। महाप्रभु से भी उपदेश ग्रहण किया, नित्यानंद प्रभु से भी उपदेश ग्रहण किया, दोनों से ही किया। लेकिन हाँ, नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में गिनती आती है उनकी। तो ऐसे करके लोग बोलते नित्यानंद माने परंपरा नित्यानंद प्रभु से आया है। ऐसा कुछ भी नहीं। गौरनीताई दोनों ने ही उनको मंत्र उपदेश दिया है, दोनों के साथ ही लीला है और दोनों को ही प्राण माना है उन्होंने। ऐसा नहीं सिर्फ नित्यानंद को ही प्राण माना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ लीजिए जाके। तो गौरीदास पंडित से आए जय चैतन्य, उनसे आए श्यामानंद, उनसे आए रसिकानंद। ये लोग प्रद्युम्न अनिरुद्ध अवतार थे, ये भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और उसके बाद और दो गुरु परंपरा के गुरुदेव के बाद आए श्री राधा दामोदर जी। और बलदेव विद्याभूषण पहले से ही दीक्षित थे उडुपी मठ से, कहा जाता है तो सन्यासी थे। और इसीलिए उन्होंने ही, यार ये तो आप लोग तो, मैं इसको बहुत बार विषय को बोल भी चुका हूँ, गलता पीठ में जो रामानंदाचार्य के, रामानंदी सन्यासी और उनके अनुयायियों के साथ जो बाग वितंडा हुआ था, जहाँ पे गौड़ी संप्रदाय जो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है क्योंकि भाष्य नहीं है, ये सब तर्क उपस्थापन हुए थे, तो वहीं पे ये सब क्लैरिफिकेशन हो गया था ऑलरेडी कि माधव संप्रदाय और महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, कैसे इसका समन्वय करेंगे। तो समन्वय उन्होंने पेश किया था, वो ऑलरेडी प्रमाणित है वहाँ पे। उसका मान पत्र भी मिला था बलदेव विद्याभूषण को। इसको फिर से दोबारा प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है। जिनको जानना है जाके पढ़िए, सब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा
कि माधवाचार्य अगर कुसुम है तो प्रस्फुटित पुष्प अगर है, उसी सिद्धांत का वो महाप्रभु ने दिया है। और भी जूम डिटेल के साथ, वो एक ही चीज। और इसलिए वो बहुत निष्ठा के साथ माधव सिद्धांत और गौड़ी वैष्णव फिलोसफी को समन्वय कर पाने में समर्थ हुए। इसलिए गोविंद भाष्य उन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुत किया। भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जयपुर के, उनके कृपा आशीर्वाद, और उन्होंने ही लिखवाया साक्षात प्रकट होकर। ये घटना सर्वजन विदित है। तो वो तो उडुपी मठ के थे, तो जो लोग नित्यानंद परिवार के उनको बोलते हैं तो नित्यानंद परिवार का है, तो उनको तो फिर उडुपी परिवार को भी मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने अंततोगत्वा गौड़ी संप्रदाय में को ही समर्पित किया अपना जीवन। तो राधा, मेरे कहने का मैं मतलब मैं आगे बोलूँगा, तो राधा दामोदर जी से तो दीक्षा लिया, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चक्रवर्ती पाद ने उनको मंत्र उपदेश नहीं दिया है। यहीं पे ट्विस्ट है। एक चक्रवर्ती पाद के जीवन में एक बहुत सुंदर घटना आती है। चक्रवर्ती पाद एक प्यार पढ़ रहे थे, चैतन्य चैतामृत मधुलीला 21.125, आप लोग को पढ़िएगा, जहाँ पे काम गायत्री का वर्णन है। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्णेर स्वरूप, 24 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कोयला काममय। ये है, ये प्यार 125। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही लिख रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने देखा पुरी के शंकराचार्य जी का, उन्होंने भी काम बीज मंत्र का व्याख्या बहुत सुंदर किया है। काला बड़ी ई माँ, काम बीज मंत्र, क से कृष्ण, ल से राधा, बड़ी ई से राधा कृष्ण के जुगल मिलन, और म से उन दोनों के बीच का जो दिव्य आकर्षण है, वो ये उन्होंने खुद व्याख्या किया है। और इस काम गायत्री मंत्र से वैष्णव में, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव लोग राधा कृष्ण का जुगल उपासना करते हैं, और राधा रानी का अत्यंत प्रिय है, घटना से प्रमाणित होगा। तो ये आप लोग उनके चरित्र में जाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूँगा इसके बारे में। तो एक काम गायत्री के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पे कविराज गोस्वामी ने कहा कि 24 अक्षर, एक अर्ध अक्षर लेके 24 अक्षर का ही गायत्री मंत्र है। तो ये गायत्री मंत्र अगर वो सिद्ध नहीं करेंगे, समस्त अक्षरों का परिचय नहीं जानेंगे, मंत्र अर्थ नहीं जानेंगे, तो देवता प्रकट नहीं होंगे और उनका जीवन विफल चला जाएगा। तो बहुत उन्होंने पुस्तक पढ़ा, ये पुस्तक वो पुस्तक, कहीं पर भी ये जो अर्ध अक्षर कहाँ पे है उस गायत्री मंत्र में, ये खोज नहीं पा रहे थे। उन्होंने हरिनामामृत, व्याकरण पढ़ा, सब कुछ, सब उत्पत्ति सब कुछ पढ़ा, लेकिन कैसे इसका ये अक्षर में आधा अक्षर, उन्होंने सोचा कि लास्ट में जो ता खंडत है शायद वही अर्ध अक्षर है। लेकिन अगर वो अर्ध अक्षर होगा तो यह अवस्था हो जाएगी मंत्र की, जो बाद में श्लोक लिखा है उसके अनुसार। तो वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर ये मंत्र का संपूर्ण परिचय वो अगर नहीं ज्ञात होता है तो भगवान का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। एक्चुअली एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ कुछ देवता अदिति के पुत्र नहीं हैं, और कुछ कुछ लोग तो भगवत स्वरूप ही हैं देवताओं में भी। उसमें से एक है कामदेव। कामदेव और रति लक्ष्मी देवी से कामदेव भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय जानते हैं, चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, ये प्रद्युम्न निरुद्ध, प्रद्युम्न जो है यही है आध्यात्मिक स्वरूप भगवान कृष्ण का काम रूप में, कामदेव रूप में। क्योंकि कृष्ण के पुत्र रूप में भी उन्होंने ऐसा लीला किया, जन्म लिया था, वो उनके अंश हैं। जैसे कार्तिक, श्री गणेश जी, ये लोग अदिति के पुत्र नहीं हैं, कश्यप की संतान नहीं है। और चित्रगुप्त
ब्रह्मा जी की काया और अस्थि से उत्पन्न होके उनका देह बना, उनका नाम काया से चित्रगुप्त पड़ा, लेकिन वो ब्रह्म योनि ही माने गए हैं। तो ऐसे तो ये जो कामदेव हैं, जो प्रकृत यहाँ पे जौन जो व्यवस्था है उसके अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम वासना पुरुष और नारी के बीच प्रकट करते हैं, उसका दिव्य स्वरूप है। एक लिंक मैंने शेयर किया नीचे, उसमें पढ़ी गया। हाँ, तो दिव्य स्वरूप में मदन मोहन श्री कृष्ण ही वो कामदेव हैं, और राधा कृष्ण के अंतरंग जो आकर्षण है वही काम बीज मंत्र है। हाँ, तो इस काम गायत्री का हमारे संप्रदाय में यहाँ तो वर्णन हुआ है, और प्राचीन काल से भी ये चला आ रहा है, जो कृष्ण उपासक हैं उनके उपासना पद्धति में। तो वे बहुत व्याकुल हो गए कि कैसे होगा, तो उन्हें सोचा कि चलो शायद मेरे भाग्य में नहीं है तो मेरा प्राण विसर्जन कर देना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे इष्ट ही प्रकट नहीं होंगे तो मेरा जीवन रख के भी क्या लाभ है। तो राधा कुंड की तरफ गए देह विसर्जन करने के लिए। उसी समय में अर्धरात्रि में 2 प्रहर के बाद श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और कहा कि अरे चक्रवर्ती विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, ऐसा करके पुकारा, तुम ही क्या करने जा रहे हो। और अच्छा, इन्होंने ये भी सोचा था कि शायद कबीराज गोस्वामी ने शायद गलत तो नहीं लिख दिया ये वाला बात। फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं लिखा होगा, ऐसा वो कैसे लिख सकते, क्योंकि वो तो समझो दोष त्रुटि से परे थे, वो तो सिद्ध वक्त थे। कुछ कुछ चीज़ तो लीला उन्होंने देख के लिखा है दिव्य दृष्टि से, लाइक तुलसीदास जी। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, कबीराज ने गलत लिखा, एकदम सत्य लिखा है, और मेरी कृपा से उन्होंने मेरा स्वरूप जाना है, उन्होंने वही लिखा है। तो तुम जाओ वर्णागम भास्वत नामक एक पुस्तक को पढ़ो, उसी पुस्तक के अनुसार निर्णय करके कविराज गोस्वामी ने ये 24 अक्षर का वर्णन किया है। वहाँ जाओ तो मेरी कृपा से जान पाओगे कि जो अर्ध सब पूर्ण चंद्र अक्षर हैं, ये अष्टमी का अर्धचंद्र वाला जो अक्षर है ये कौन है, कौन सा है उस काम गायत्री में। तब वो गए और उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी, राधा रानी कृपा से उन्होंने जाना कि वी, मैं गायत्री मंत्र बोल नहीं सकता, तो वी जहाँ पे आता है वी, उसके पहले य आता है, एक 5वें नंबर अक्षर है वो पहले से। और जो यह है वो अर्ध अष्टमी के चंद्र स्वरूप अर्ध अक्षर है, उसका व्याख्या उन्होंने उसमें किया, तब जाके शांत हुआ। और उनकी जीवनी में लिखा हुआ, उन्होंने सिद्ध होकर भगवान राधा कृष्ण का दर्शन किया सखियों के साथ, और इतना ही सिद्ध देह भी लाभ किया, और मंत्र जप के बाद सिद्ध देह लाभ किया। सिद्ध प्रणाली में गुरु ने बोल दिया तुम्हारा तुम तो ये हो, ऐसा न करके प्राप्त नहीं किया है। मंत्र जप करके सिद्ध देह भगवान भगवती से प्राप्त किया, शुद्ध होकर सिद्ध होकर, और देन राधा कृष्ण की नित्य लीला में वे जाने लगे। उसी के बाद की घटना है गलता पीठ के वाली, जो जय सिंह राधा ने जो नियम तो भेजा था कि कोई आचार्य है तो प्रमाण करो, गौड़ी संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है और राधा कृष्ण उपासना परम प्रामाणिक उपासना है। ये मंदिरों को लेके कुछ झमेला हुआ था कि राधा कृष्ण उपासना आप सिर्फ कृष्ण उपासना करें, और वो भी रामानंदी लोग लेना चाहते थे कि हम लोग को दे दो ये पूजा, हम लोग करें, गौड़ी वाले नहीं करेंगे। तब ये बलदेव विद्याभूषण वहाँ पे शिक्षित हो ही रहे थे, तब उन्होंने भेजा। लेकिन उससे पहले काम गायत्री का उपदेश, मंत्र उपदेश बलदेव विद्याभूषण को किया। तो जो लोग जो तर्क करते हैं बिना तथ्य के, वो लोग ये जान ले और पढ़ ले कि उन्होंने चक्रवर्ती पास से भी मंत्रोपदेश दीक्षा लिया। इसे मंत्रोपदेश ही कहेंगे, दीक्षा ही समझ लीजिए।
क्योंकि एक तो बहुत प्रसिद्ध घटना वृंदावन की चलती है, उसको सबको लोग सब मानते हैं, लेकिन इस बात में जेहेतु इसको नीचे दिखाना है ना, तो बाग वितंडा करने के लिए क्या घटना है वो भी जान लीजिए। हमारे वृंदावन के बहुत सिद्ध साधक रसिक चूड़ामणि श्री पंडित जी, गया प्रसाद पंडित जी, उनके पास कौन नहीं गया, करपत्री महाराज भी उनके पास गए। इतने शुद्ध और साधन सिद्ध शुद्ध भक्त। वो किस संप्रदाय से दीक्षित थे और कैसे दीक्षा हुआ उनका, ये घटना सर्वजन विदित है एक्चुअली। उड़िया बाबा भी अद्वैत सन्यासी थे पहले, बाद में गौड़ी मंत्र से दीक्षित हुए गौड़ी संप्रदाय में, और गौड़ी संप्रदाय का जो भजन प्रणाली उन्होंने स्वीकार किया, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते थे। और यहाँ पे पंडित गया प्रसाद जी बचपन से वे राम नाम जप करते हैं। तो एक दिन जस्ट उनका प्रवचन वो सुनते थे वृंदावन में। आप जानते परिक्रमा मार्ग में उड़िया बाबा का स्थान है आज भी, तो वृंदावन में वो प्रवचन सुनते थे उड़िया बाबा का। तो एक दिन कौतुक बस प्रश्न पूछ लिया कि हे बाबा जी, उड़िया बाबा जी, मैं तो राम जप करता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो उड़िया बाबा ने 3 बार कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा 3 बार मंत्र उच्चारण किया। अब बोला पंडित जी, तुम्हें इसमें राम नाम सुनाई नहीं देता क्या? बस उतने में उपदेश हो गया, उतने में ही काम हो गया। उसके बाद से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दिया। बस यही दीक्षा हो गया, यही गुरु बन गए, चेले बन गए, बस हो गया। ये सब लोग जानते हैं, इधर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। और महाभागवत भी बने, वे भगवान को सिद्ध किया। और कोई क्लेम नहीं करता है कि पंडित गया प्रसाद जी गौड़ी संप्रदाय के भक्त थे, बस वही उतना ही हुआ। तो इमैच्योरिटी एक्चुअली। तो ये जब हो सकता है तो बलदेव विद्याभूषण के साथ मंत्रोपदेश क्यों नहीं प्रामाणिक हो सकता है? और एक और बात, चलो आगे चलो। श्रीपाद रामानुजाचार्य के 5 गुरु थे। एक तो मानसिक गुरु जिनको उन्होंने देखा ही नहीं जीवन में, मृत्यु के समय में चले गए थे, तब उन्होंने वो सब लीला है ना आगे की, वह श्रीपाद यमुनाचार्य। फिर कांचीपूर्णा शिक्षा गुरु थे। मंत्र गुरु 2 थे, गोष्ठीपूर्णा और भी एक महापूर्णा। फिर तिरुवरंग से भी जो यमुनाचार्य जी के पुत्र थे, उनसे भी उन्होंने मंत्रोपदेश प्राप्त किया और 5 के ही गुरु माना। वहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। तो ये चक्रवर्ती पाद की ही परंपरा है। आप लोग माने ना माने, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितना सुंदर है, एक गौर से आया, एक नित्यानंद से आए, और दोनों का मिलन हुआ बलदेव विद्याभूषण के रूप में। हाँ, और फिर उनके बाद उद्धव दास बाबा जी महाराज, फिर मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, पिछला हमारे पतित पावन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भागवत दास बाबा जी महाराज, फिर उनके परंपरा में आगे आए श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य सरस्वती ठाकुर। उनका भी दीक्षा कैसे हुआ? मट्टी फेंक के। हाँ, जाओ तुम्हारा नाम आज से। श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कैसे दीक्षा दी सरस्वती ठाकुर को? तुम्हारा नाम आज से जाओ पार्श्वभानु देवी तो द्वैत दास, पार्श्वभानु देवी द्वैत दास, बस यही। तो ये भागवत परंपरा है। ये ऐसे औपचारिक मंत्र लेके एकदम संन्यास दंड देके एकदम लीला एकदम दीक्षा हो रहा है अग्निष्टोम के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बहुत जगहों पे। और संप्रदाय में भी ऐसा नहीं हुआ है, और नहीं बाबा जी संप्रदायों में ऐसा कभी हुआ है। ये गौड़ी संप्रदाय, और ऐसा पुरातन में सब जगह ऐसा ही हुआ है। लाइक नारद मुनि ने मंत्रोपदेश दिया कि इसको ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज गुरुदेव बन गए। बस वहाँ तो कोई यज्ञ तज्ञ करके एकदम दासांत का नाम इत्यादि कुछ नहीं दिया, संस्कार भी नहीं किया, बस उतना ही।
शास्त्रों में जो दिया गया है। प्रहलाद महाराज, तर्क करना तो तार्किक का कुटिल स्वभाव है, उससे किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला और कुछ प्रतिष्ठा होने वाला नहीं। सत्य तो सच ही है। रामानुचार्य के 5 गुरु हो सकते हैं और बलदेव विद्याभूषण के 3-4 गुरु नहीं हो सकते हैं, एक ही संप्रदाय का बार। तो खैर, तो ये परंपरा आगे बढ़ी। अभी एक और ट्विस्ट आया, सब बोलते भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में। भक्तिविनोद ठाकुर एक्चुअली नित्यानंद परिवार से ही दीक्षित थे। वंशीवदनानंद गोस्वामी, एक भगवती श्री श्री जानना माता के दत्तक पुत्र की परंपरा है। लाइक रामायण पंडित, बागनापरा का परंपरा है ये। तो उसमें विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा लिए थे। तो विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने किसी और से दीक्षा नहीं लिया। अपने प्रमुख बहुत सारे ग्रंथों में उन्होंने, जैव धर्म में भी, गीतिमाला, बहुत ग्रंथों में उनके गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन किया। लेकिन किसी कारणवश, कारण तो हम लोग वो भी जानते हैं कारण क्या था, तो सब उन्होंने कभी भी विपिन बिहारी गोस्वामी को डिफेम कभी भी नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ थी जो ठाकुर भक्ति विनोद उनके प्रति श्रद्धा को बैठे थे। तो और वे शरणागत हुए किसके? श्री जगन्नाथाचार्य जी महाराज के पास, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और उन्होंने ही मंत्रोपदेश ठाकुर भक्ति उनको किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन हाँ, ठाकुर भक्ति ने अपने गुरुदेव का असम्मान नहीं किया। लेकिन हाँ, श्रद्धा, बहुत लोग कहते थे बहुत गुटखा, तमाक पीते थे, तमाक, चिलम पीते थे, ऐसा कुछ है। बहुत लोग बोलते थे मछली खाते थे। तो मछली खाने वाली तो बात है, विश्वास नहीं हुआ था मुझे। लेकिन मैं जब धनबाद में आया तब मैंने यहाँ पे एक वैष्णव परिवार पाया। तो मैं तो बहुत श्रद्धा करता था, वैष्णव परिवार नाम बहुत अच्छा परिवार है, तो दीक्षित है संप्रदाय से। कौन से लाइन से? ना श्रीला श्रीनिवास आचार्य की लाइन में दीक्षित है। तो एक दिन पाया गया कि वे लोग कंठी माला तिलक पहन के मछली खाते हैं। तब जाके मुझे पुराना बात जो सुना था मुझे याद आ रही, ये तो मैंने उनके बारे में सुना था। यानी ये चलता है, इट्स अ डेंजरस थिंग। आज भी आप देखिए कलकत्ता में, बंगाल में, बहुत जगह सब लोग जानते हैं, कोई कीर्तन या दल है, सब गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू सब खाते हैं, कंठी माला पहन के हैं, तिलक करके हैं, और हरि नाम कीर्तन करते हैं। ये भी किसी न किसी परिवार से मैंने बहुत बार सुना भी है कि इस परिवार से दीक्षित है, उस पुरुलिया बांकुड़ा में उनका मठ है, ऐसा ऐसा सुनता हूँ मैं। लेकिन आचरण वही मछली खाते हैं, प्याज लहसुन के बिना, न कि निरामिष मछली होता है। पता नहीं, अभी इन लोगों से पूछिए आप लोग जाके। तो ऐसा विपिन बिहारी गोस्वामी के बारे में भी कुछ कुछ अपवाद हैं। तो इसी कारण से ठाकुर भक्ति विनोद ने उनका उपदेश और उन्होंने और ग्रहण नहीं किया। लेकिन उनको असम्मान भी नहीं किया और ना ही ये सब बात कहीं पर भी प्रचारित किया। उन्होंने जस्ट प्रणाम करते हुए एक सदगुरु के आश्रय में चले गए और ना ही दीक्षा लिया। और 1 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा नहीं। और नाम जप में सिद्ध हुए और तो भगवत दर्शन भी उनको हुआ। और ठाकुर भक्ति विनोद को शिक्षा गुरु मानते थे श्री गौर किशोर दास जी महाराज। तो भले ही वो हमारे परंपरा के सूत्रों में नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग उनको मानते हैं एक तो सरस्वती ठाकुर के पिता के रूप में, और एक तो हमारे गौड़ी संप्रदाय के फिर उद्धारक एक आचार्य के रूप में। ये जो विषय चला है ना कि नवद्वीप में जगह ही नहीं मिला उनको, इसलिए वो एक मनगढ़ंत तरीके से मियापुर जो था उसको मायापुर बना के जन्म स्थान एक बिजनेस करने के लिए बना दिया। तो मूर्खो, ठाकुर भक्ति विनोद जब वो कर रहे हैं लीला, उसके पहले, अच्छा पहले तो बात है यह है कि
ये सब लिखा हुआ जो है उन्होंने वही सभी लेख लेकर ही, मुरारी गुप्ता कर्चा इत्यादि सब प्रामाणिक लेख लेकर ही उन्होंने खोजा और उन्होंने स्थान चिन्हित किया कि जो मियाँपुर है पहले मायापुर था, अंतरद्वीप था, और अंतरद्वीप में ही महाप्रभु जन्म हुआ है। अभी वो वाला जो नवद्वीप है तो कौलद्वीप है, सभी लोग जानते हैं, तो अंतरद्वीप नहीं है, लिखा हुआ है अंतरद्वीप। लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमारे सामने दाल तो गलेगी नहीं। और बिजनेस की बात, तो उस जमाने में तो बिजनेस नवद्वीप में ही था, उस पार में तो कुछ नहीं था। उनको क्या जरूरत थी एक एकदम अलग से निर्जन स्थान में एक मंदिर स्थापना करने की, जहां पे कोई आएगा ही नहीं, उस जमाने के अनुसार, उनके भाव, उस समय के अनुसार। ये मूर्खता है, महामूर्खता है। और एक और बात, स्वयं जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने ही लीला करके वो स्थान चिन्हित किया कि हाँ यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और बहुत भी घटनाएं हैं, स्वरूपगंज के अपने छत से देख रहे थे दिव्य मंदिर, सब लोग काले गोरे, सब लोग जैसे जिनंदन गौर हरि बोल के गले लग रहे थे। ये सब लीला भी हैं। तब तो ना इस्कॉन था, ना इस्कॉन का आभास था, ना ये मंदिर था, ना मायापुर मंदिर, कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा था ये बात, और वो बात सच हुआ है, प्रकट भी हो गया है। तो ये कैसे हुआ, ये वाला बताइए पहले। ये तो उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। तब तो इसको का नामगंध भी नहीं था। तो कहने के लिए तो द्वेषपूर्ण द्वेष है ना। अभी तो खुद तो कुछ कर नहीं पाए अभी। हाँ, अभी तो क्या करें। इसलिए वही हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, यही बात हो गया अभी। आप लोगों को किसने रोक के रखा था? आप प्रामाणिक संप्रदाय अगर है गौड़ी शाखा में, आप लोग हाथ में छुरी पहन के क्यों बैठे हुए थे? किसने तो आपको बांधा नहीं था। प्रचार कीजिए ना थोड़ा सा, थोड़ा मेहनत कीजिए, बकवास नहीं करके यूट्यूब में आके फील्ड में उतरिए। कितना संपूर्णानंद ना क्या कॉलेज से पास हुए हैं, वृक्ष तुम्हारे नाम की फले परिचय, और कितना बाष्पत्र तिलक, कंच तिलक आपने किया है, उसका प्रभाव दुनिया में फैलाइए। किसने मना किया है आपको? लेकिन लोगों को इस्कॉन के पीछे लग के ही तो टीआरपी मिलेगा ना। एक्चुअली खुद का तो कोई औकात नहीं है। तो उस जमाने में यार, अच्छा पहली बात तो नवद्वीप में जगह नहीं मिला, ऐसा बोला। वो मैजिस्ट्रेट थे, जैसे अफवाह देते ना सब लोग भगा दिया बाबा जियों को, तो ऐसे सबको भगा के वो जगह ले भी सकते थे, हड़प भी सकते थे वे। उन्होंने वो किया नहीं। उनको कौन रोकता? जिनके लिए एक रेलवे लाइन बना दिया, उनका बहुत पावर था, वो कोई भी जगह चाहते तो वो ले ही लेते। लेकिन उनको तो वो पाखंड करना नहीं था ना, उनको असली। और एक और घटना और एक और भी है इसके अंदर। बाबा तारकनाथ जी ने प्रकट होकर उनको सपना दे दिया कि नहीं तुम जाओ, और गौरमंडल भूमि वहीं पे है, तुम जहाँ पे चिन्हित किए हो तुम जाओ, वहाँ पे खोजो तुम्हें मिलेगा। फिर वो लौट वृंदावन जा रहे थे, वो लौट के आ गए फिर, और बाबा जी महाराज के शरणागत होकर उन्होंने वो खोज निकाला। और शास्त्रों से जो गोस्वामी के शास्त्र हैं और जो परिचय मिलता है, पुराने ग्रंथ हैं, उनमें से निकाल कर चिन्हित किया। और बाबा जी महाराज कूद के, जो कभी उठ के बैठते भी नहीं थे, इतनी उम्र 100 साल की उम्र पार कर गए थे बाबा जी महाराज, वो सर से, शिष्य के सर से कूद के आके वहाँ कीर्तन की, नृत्य किए और बोला यही वो स्थान है। तो क्या बाबा जी महाराज के ऊपर भी विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? आप लोग कह सकते हैं कि बाबा जी महाराज रॉन्ग थे, गलत थे? और जो तथ्य दिया मैंने उस समय, तो बिजनेस का तो सोचो ही मत। वो तो निर्जन स्थान था और सब मुस्लिमों से भरा हुआ था, आज भी है। वो तो धन्य है ठाकुर भक्ति विनोद जी, आज भी तो कितने लोग कितनी जगह, अहमदाबाद, कर्नावती नहीं बना पा रहे हम लोग,
वो तो विचक्षण थे, वो तभी समझ गए आगे जाके क्या होने वाला है, तो पहले ही नाम चेंज कर दिया मायापुर, जिन्होंने नाम ही रख दिया मायापुर जो पहले था। मूर्ख जैसा बात करते हैं, मूर्ख जैसा, लोगों को बरगलाने के लिए। तो ये हो गया। और ऐसे करके हमारी परंपरा सम्मान, भागवत परंपरा को सम्मान देने के लिए उनको हम लोग परंपरा में रखते हैं। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी परंपरा हम संभाल लेंगे। हम लोग क्या उनसे आशीर्वाद चाहना है वो हम लोग जानते हैं, आप लोग को जरूरत नहीं है। आप लोग अपना परंपरा मानिए, कौन बोलता है नहीं मानने के लिए। तो ये है होल एंड सोल गुरु परंपरा थिंग। और ये बहुत कुछ तथ्य हैं, जो इतना ही जानना आप लोग खोज लीजिए और सब सत्य मिल जाएगा आप लोग। अभी आते हैं सरस्वती ठाकुर का संन्यास लेकर। तो पहले ही मैं कहूँगा, फिर श्री संप्रदाय के आचार्य श्री श्रीपाद श्रीला रामानुजाचार्य के बारे में बोलना चाहूँगा। जब वो रंगनाथ में जाके खुद से संन्यास ले सकते हैं, कहा गया है आचार्य, कहाँ पे कहा गया है? यतिराज वैभव करके ग्रंथ है श्री संप्रदाय वालों का, वहाँ 50 नंबर श्लोक में लिखा गया है। किसने लिखा है? आनंदपूर्णा नंबी ने ये ग्रंथ लिखा है, जाके पढ़िए, उसमें दिया है। ऐसा उन्होंने कहा है कि भगवान ने साक्षात उनको त्रिदंड माने ऐसा संन्यास दिया है, और वे कावेरी में जाके स्नान करके भरद्वाज स्वामी और वहाँ पे जाके दर्शन करके उन्होंने संन्यास लिया खुद ही, त्रिदंड संन्यास। वो प्रामाणिक हो सकता है। सरस्वती ठाकुर संन्यास तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, वो प्रामाणिक यूं नहीं हो सकता है। और गुरुदेव के आदेश में किया, ये भी सत्य घटना है। वे तो जानते भी नहीं थे। 3 करोड़ नाम जप करने के बाद, तपस्या करने के बाद जब गुरु का देह त्याग हो गया तो बहुत विरह में थे। गुरुदेव आगे सपना देश में कहा, और बहुत आग से जल रहे थे कि महाप्रभु का वाणी कैसे प्रचार होगा। और माने उस समय महाप्रभु का संप्रदाय माने मैं, कुछ सहजिया लोग थे और कुछ भजनानंद बाबा जी लोग भी थे। इनको प्रचार ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं था। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो मेन ग्रंथ है वो तो वो उड़ीसा से लेके आए, वो चैतन्य चैतामृत, ये भी हिस्ट्री है। उनका अवदान है ठाकुर भक्ति विनोद का हमारे गौड़ी संप्रदाय में। सबसे मूल जो बुक है कबीरदास दास गोस्वामी का लिखा हुआ श्री चैतन्य चैतामृत, ये ग्रंथ वो ला के दिए थे कॉपी। फिर अमृत प्रवाह भाष्य में वो उन्होंने वो लेख लिखना शुरू किया। लेकिन नहीं, हम लोग को निंदा करना है। तो सरस्वती ठाकुर ने भी संन्यास लिया गुरुदेव के कहने पर, और गुरुदेव जानते थे। जैसे श्री प्रभुपाद को रूप गोस्वामी ने दर्शन दिया, ठीक ऐसे श्री गौरकिशोर मोहन महाराज ने, ठीक ऐसे ही श्री गौरकिशोर दास जी महाराज ने सरस्वती ठाकुर को दर्शन दिया और कहा कि तुम ये विधि और इस ग्रंथ में जाओ, यहाँ पे विधि लिखा हुआ है, उससे संन्यास ग्रहण करो और इसको ऑर्गेनाइज करो, दैवी वर्णाश्रम धर्म स्थापन करो। क्योंकि आगे जाके प्रचार अगर कुछ होगा, और ये बात तो सत्य है और हम सक्सेसफुल हुए भी। गौड़ी मठ से ही तो इस्कॉन आया है, प्रभुपाद तो गौड़ी मठ सन्यासी थे। और वो प्रचार करने में समर्थ हुए, क्योंकि तब ये विश्वास कोई नहीं करता था कि ये लिखा हुआ है। जितने विश्व नगरादि ग्राम हैं वहाँ पे महाप्रभु का नाम प्रचार होगा, जो लिखा हुआ है तो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने वो किया। ये लोहे के चने चबाने जैसा ही है, करके दिखाइए, उसके बाद बोलिए। खुद शुद्ध परंपरा को ही करके स्थापन करके दिखाइए। अरे भारतवर्ष में करके दिखाइए, अरे बंगाल में करके दिखा दीजिए। तो उसके बाद प्रभुपाद जैसे महान व्यक्ति का निंदा करने बैठिएगा, नहीं तो वैष्णव अपराध छोड़कर कुछ भी नहीं कीजिएगा। 100 आचार्यों का काम प्रभुपाद ने अकेले ने किया है, ये भी याद रखे। बुरा लगे तो लगे आप लोगों को, लेकिन बात सत्य है।
और ना ही आने वाले भविष्य में कोई करेगा जो प्रभुपाद जी ने किया। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मठ बोल के सिर्फ संप्रदाय के मठ थे, ये रामानंदियों के मठ, श्री संप्रदाय के मठ। हाँ, तो गौड़ी संप्रदाय पूरा स्कैटर्ड था, बस कुटिया भजन कुटीर बस इसमें ही थे। इसलिए लोग एकदम, लोग के साथ डिस्टेंस एकदम दूर हो गया था। लोग जानते नहीं थे, लोग समझते थे जो हरे कृष्ण हरे कीर्तन जो है यही संप्रदाय, यही सभी हैं, यही नैरा नेरी आउल बाउल ये सभी गौड़ी संप्रदाय हैं। लोग ऐसे समझते थे उस जमाने में। आज भी आप बंगाल में देखिएगा ये सब घूम रहे हैं। और अभी तो क्या नेकेड डांस शुरू हुआ है उसमें, हरिनाम कीर्तन में। वीडियो तो अवेलेबल, आप लोग देखिए। ये सब इन्हीं सहजियाओं का ही वंश परंपरा है। बड़ा बड़ा बात बोलने से तो कुछ होगा नहीं। सब अभी सब वीडियो में अवेलेबल है, देखिए, खोजिए कैसा औरतों को, मैंने लड़कियों को नचाते हैं, कैसे माने वेश्याओं जैसे लोग नाचते हैं उसमें, संकीर्तन में, गांव गांव में जाके। और लोग पैसे कमाते हैं और ये लोग वही करते हैं सब जो बोला गया है। खाइया मागुर माचर झोल, सुइया रमोनीर कोल, मुखे वाले हरी बोल, यही सब ये सहजिया। तो उस समय बहुत ज़रूरत था गौड़ी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को फिर से प्रतिष्ठा करने के लिए। मठ, कासाय वस्त्र, दंड, उपनयन विधि इत्यादि का लागू होना प्रचार के लिए बहुत ज़रूरी था। और सरस्वती ठाकुर ने कहा कि दैवी वर्णाश्रम, यहाँ पे आश्रम प्रधान है और लोग क्वालिफाइड रूप से अपना क्वालिफिकेशन जनरेट करना पड़ेगा ब्राह्मणिकल गुण लेने के लिए पहले, माने उपनयन लेने के पहले। और द्विजातियों तो शिखा शुद्ध धारण कर सकते ही थे। और ऐसा नहीं है कि सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य में कोई ब्राह्मण नहीं थे। प्रमुख सब सन्यासी सब ब्राह्मण परिवार से ही थे, ये भी जान लीजिए। और हमारी इस्कॉन में ये जो एक लोग मायावादी लोग बोलते हैं ना, अभी इस्कॉन में तो समलेच्छ गुरु है, ये है। इस्कॉन में चलो उनको तुम लेक्चर बोल रहे हो तो वो वाला तुम्हारा अपराध है, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय गुरु भी हैं, प्रभुपाद जी के ब्राह्मण शिष्यों में से नमोचंद्र महाराज भी हैं जो गुरु भी हैं। उनके शिष्य को क्या बोलोगे तुम लोग, मानोगे कि नहीं मानोगे? श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, श्री भक्तिचंद्र स्वामी महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री राधाकुंद स्वामी महाराज, श्री सुभग स्वामी महाराज, श्री हरधर स्वामी महाराज, ये सब भारतीय द्विजातीय गुरु हैं। इनके शिष्यों को पूरी शंकराचार्य बोलते थे, देखो कासाई वस्त्र दे दिया, दंड दे दिया, अभी इन विदेशियों के शिष्य तुम क्या हिंदू मानोगे? जबकि एक वीडियो में खुद ही कह रहे हैं, कितना पॉलिटिकल है वे। एक वीडियो को मैंने देखा, ये वीडियो देखिए आप लोग पहले। मोहम्मद साहब का, ईसा मसीह साहब का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब कौन सा धर्म था विश्व में? और पूरे विश्व के जितने प्राणी हैं उनके पूर्वजों का नाम क्या था? सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? किसी के पास 10,000 वर्ष का भी इतिहास है क्या? मोहम्मद साहब हों या ईसा मसीह साहब हों, तो अगर तो इस वीडियो में देखा, मान रहे हैं कि पूर्वज थे हिंदू लोग ना कि। तो जब हिंदू लोग के पूर्वज, मान हिंदू लोग ही पूर्वज थे इन लोगों के, तो फिर से जब ये लोग हिंदू बने तो आपका अस्वीकार क्यों है? ये मेरा प्रश्न है। ये दो रकम बातें नहीं हो गई है। जब इन लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, वो ययाति महाराज के पुत्र का जो उपाख्यान है, 5 पुत्र, हाँ, यदु, पुरु, फिर तुर्वसु, अनुद्रुहु, ये 3 लोगों को वेद बहिर्भूत कर दिया गया, लेकिन है तो वंशज उनके ही सब उस जमाने में। और पांडव लोगों ने, अयोध्या के लव कुश ने सारा पृथ्वी में राजत्व किया था। तो तब कैसे था? 5000 साल पहले पांडवों ने पूरे पृथ्वी में शासन किया है, तब कैसे था? ये तो हिस्ट्री है हम लोगों का, शास्त्रों में दिया गया है। तो वो लोग जब फिर से पुनः आके कर्म गुणों को बदल के, आचरण बदल के, शुद्ध आचरण से युक्त होकर जब कुछ सीख रहे हैं, तब आपका आपत्ति है। और इस्कॉन में ऐसा तो नहीं है कि भारतीय गुरु नहीं है और ब्राह्मण गुरु नहीं है।
वो लोग भी हैं। लोगों को सिर्फ भड़काते रहते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है एक्चुअली। सरस्वती ठाकुर ने ये सब किया था। भाभी जो प्रचार कलो शुद्ध कलयुग में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वैदिक वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। एक मूर्ख बोल रहा है इस्कॉन वाले ने शूद्र बनाया। अरे मूर्ख, शूद्र तो सब लोग है ही। जो नौकरी कर रहा है ब्राह्मण, वो भी तो शूद्र ही है। नौकरी कौन करता है? नौकर। कलो शुद्ध समवाद, अभी सभी लोग तो वैश्य शूद्र ही तो हैं। और इस्कॉन के पास कितनी ही पब्लिक है, उनमें से कौन कौन चेष्टा कर रहा है? बहुत कम लोग चेष्टा कर रहे हैं ब्राह्मणिक स्तर पे ऊपर आने के लिए भी। और वो भी कठिन परिश्रम से, कठिन आचरण से। ऐसे ही नहीं, सिर्फ मुंह की बातें नहीं है। एक्शन इज लाउडर देन वर्ड, उस सिद्धांत के अनुसार। तो कलियुग में सब शुद्र ही है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि ये जो सोसाइटी है ये ब्राह्मणिकल गुण के ऊपर आधारित है। लोगों में ब्राह्मणिकल क्वालिटी इम्बाइब करना है, लेकिन क्योंकि वो वैष्णव नहीं बन सकते अगर ब्राह्मणिकल गुणों को इम्बाइब नहीं करते। क्या आप लोग इस श्लोक को विश्वास नहीं करते हैं? यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचनाः सर्वगुण सत्य समथ सुराः हराव भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति धावतो वही। हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो गई अकिंचन भक्तों के, समस्त दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है और वो हुए हैं, प्रैक्टिकली देखा गया है। इनके मुंह की बातें नहीं है। नहीं तो कोई कोई सोच सकता है कि चाइनीज लोग प्योर वेजिटेरियन बनेंगे, कजाक के हिंदू लोग प्योर वेजिटेरियन बनेंगे? कभी सोच सकते हैं कोई? और एक और बात लोग खूब बोलते हैं, हाँ, ये जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, अंग्रेजों को ये अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज माने ब्रिटिशर्स, अंग्रेज माने समस्त विदेशियों को अंग्रेज नहीं बोला जा सकता। और इस्कॉन में सबसे कम अगर कोई व्यक्ति है तो वह अंग्रेज है एक्चुअली। और हाँ, मैं भी खंडवान विप्रकुल जमदग्नि गोत्रीय माटोलिया ब्राह्मण हूँ। मुझे भी यज्ञोपवीत मंत्र आता है, और मुझे भी यज्ञोपवीत मंत्र आता है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम, ये मंत्र हम लोग बचपन से जप कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे ब्राह्मण लोग नहीं हैं। इन वास्तविक रूप में ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाया तो प्रभुपाद ने बनाया, आहार से, व्यवहार से, आचरण से। आचरण के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सबका पोल तभी खुल जाएगा। वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है? फल ये परिचय, बस। आधे भारतीय लोगों तो आप आहार ही शुद्ध नहीं करवा सकते, जो इस्कॉन कर चुका है। इस्कॉन लोगों से एकादशी पालन करवा दे रहा है, आप लोग तो वो भी करवा नहीं सकते लोगों से। तो हाँ, इस्कॉन में तो साउथ अफ्रीकन है, अर्जेंटीनियन है, जापानीज हैं, रशियन सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने भारत में आक्रमण कभी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता पहले ही एक जगह पे, कहाँ पे, उन्होंने पेपर में आया है, मुसलमानों को तरफदारी कर रहे हैं सरस्वती पाद जी, पुरी के शंकराचार्य जी। और इस्कॉन वालों से उनको तो बहुत जेलसी है। मुसलमानों को सहन कर ले रहे हैं, तो जो इस्कॉन वाले जो भक्ति कर रहे हैं उनको मान नहीं रहे हैं। अद्भुत माने उनका डिप्लोमेटिक चरित्र है। और सरस्वती ठाकुर ने जो ये संन्यास लिया, क्या गुरु चेंज किया पूरी शंकराचार्य जैसा? अभी तो किसी के फ्रेंड ने एक जीवनी के ऊपर उनके वीडियो बनाया है,
दिव्य अनुभूति ग्रंथ है, 2 पार्ट में जीवनी है। वो जीवनी तो मैं सुन के मैं तो अवाक रह गया। आप लोग भी जानते हैं, खोजिएगा, लिंक मिल जाएगा उनकी जीवनी के ऊपर, और सुनिएगा तब मतलब मजा आएगा। अपने गुरु को ही उन्होंने हथियार बता दिया, ऐसा सरस्वती ठाकुर ने नहीं किया ना। तो भारतवर्ष में और पृथ्वी में जितने भी जहाँ पे भी जो भी हैं, कितने लोग को प्रयास कर भक्त बनाया गया है, उसमें सब पूरे पृथ्वी के लोग सम्मिलित हैं, सिर्फ अंग्रेज लोग नहीं है। आज मैं पर्सनली भी अंग्रेज लोग को चाइनीज लोग को मैं हेट करता हूँ एक्चुअली, बिकॉज सम रीजन। वो मेरा व्यक्तिगत चीज़ है। आई डोंट लाइक ब्रिटिशर्स, आई डोंट लाइक चाइनीज। इसका अर्थ ये नहीं है काजाक जो हिंदू लोगों ने बलिदान दिया, रशिया में जो डिवोटी लोग थे, भक्त लोग थे, कितना बलिदान दिया इसी गीता के लिए, इसी भागवत के लिए। वो लोग तो यहाँ के भारतीय प्रवासी माने हिंदू नहीं थे, प्रभुपाद के दीक्षित हिंदू बने थे। वो सब बहुत अद्भुत स्टोरीज हैं, हिस्ट्रीज हैं हमारी इस्कॉन में। उनके कैसे बलिदान दिया, जो आज दुख की बात है भारतीय लोग नहीं देते हैं, नहीं हम दे पाएंगे। तो प्रभुपाद का बहुत लोग मतलब परपोट, अरे कैसा परपोट बनाया है, एकदम सही परपोट दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने सिर्फ भारतवासियों के लिए तात्पर्य नहीं लिखा है, कमेंट्री नहीं दिया है। प्रभुपाद को सीधा एकदम राजपथ दिखाना था। पंचदेवता पूजा और शिव और विष्णु एक है, परमेश्वरता है, वो दिखाने जाते, पंचसून यज्ञ करवाने जाते तो कोई भक्त नहीं बनता। और शास्त्रों में ये भी तो है, क्या तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, विधि हरि शंभु नाच नचावे, फिर ब्रह्मा और शंकर ना की माया से डरते हैं, उन्हें भी लिखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो कृष्ण परमेश्वर है, ये भी सत्य है तो है ही, ऐसा कुछ प्रचार नहीं किया जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो प्रभुपाद ने जगतवासियों को देखकर ये सब तात्पर्य लिखे हैं। कृष्ण एक ही भगवान को मानो, उनका नाम जप करो, बाकी सबको परिकर मानो, उनको प्रणाम करो और भगवान कृष्ण की भक्ति करो, बस सीधा बात। जो भागवतम का लास्ट श्लोक है, माने लास्ट में जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, कृष्णादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, बस वही। भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण नाम जप करो, प्रसाद पाओ, भोग लगाओ, आरती करो, बस मंगल आरती करो, जप करो सुबह उठ के, ये जप ही तुम्हें सिद्ध करेगा। सरस्वती ठाकुर ने सिद्ध प्रणाली जो था हमारे बाबाजी संप्रदाय में, इसका विरोध किया, खंडन किया, क्योंकि सिद्ध प्रणाली, अच्छा उस समय बाबा जी तो सिद्ध लोग थे भी, क्योंकि शिष्य लोग भी पारंगत सिद्ध थे, उनके लिए सिद्ध प्रणाली कदाचित सही भी है, क्योंकि वो तत्वदृष्टा एकदम दिव्य दृष्टि, उनका शिष्य भी बहुत ऊंचा भजन स्तर है। इन कलयुग में बाकी जो समय आया उसके बाद की परंपरा में, क्या उधर शिष्य का स्तर ऐसा था कि सिद्ध देह पहले बोल दो, फिर तुम उसको समझते रहो और तुम उस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे? तो उन्होंने विरोध किया कि हाँ, सिद्ध देह सिद्ध स्वरूप होता है, लेकिन नाम जप के माध्यम से होगा। जैसे चक्रवर्ती पाद ने काम गायत्री की सिद्धता से प्राप्त किया, सिद्ध देह सिद्ध स्वरूप। प्रैक्टिकली तो सिद्ध प्रणाली का उन्होंने इस तत्विक चीज में विरोध किया कि लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, पहले तो शरीर नहीं आत्मा है, पहले तो ये तो समझे, इसमें तो पहले पारंगत हो, उसके बाद तो सिद्ध देह तो दूर की बात है, दिल्ली तो बहुत दूर है वो चीज। उन्होंने इस साधन प्रणाली को प्रैक्टिकल स्तर पे लेके आया और कलयुग के लोगों को देख के, और प्रभुपाद ने भी प्रभुपाद गीता तो बहुत अच्छा लिखा है। मैं तो सोचता हूँ प्रभुपाद गीता जो लिखा है तो वो भी समझना बहुत कठिन है, इतने शास्त्रों के कोट दिए हैं, इतना कुछ समझाया है, आई डोंट नो उनका गीता भी पढ़ के कोई समझ पाएगा। और लोग बोलते प्रामाणिक नहीं है, ऐसे लिखा है। अरे बाबा मूर्ख, गली कुचों के निठल्ले कुछ कहीं नहीं करने वाले ब्राह्मण के लिए नहीं लिखा है, तो जगतवासी में सब लोगों के लिए लिखा है, जापानीज लोगों के लिए भी लिखा है, अफ्रीकन लोगों के लिए भी लिखा है, हाँ रशियन लोगों के लिए भी लिखा है, सब लोगों के लिए समान पद।
लिखा है। और विभ्रांत बहुत कुछ कहते हैं हिंदू धर्मों में, और डायनामिक है हिंदू धर्म में इसलिए। हाँ, ये राजपथ जो मार्ग है भक्ति, जो गीता का सार है, गीता में भी प्रभु भगवान ने खुद ही कह दिया है, अन्य देवताओं को जो भजता है वो अविधि पूर्वक मेरा भजन करता है। और जो अल्पमेधे साम, भी भगवान ने खुद कहा है गीता में, जो देवता की पूजा करता है वो अल्प मेधा वाला व्यक्ति है। तो प्रभुपाद ने वो चीज लिख के ही पेश किया, तो उसमें क्या गलत लिखा है? तो इसलिए हमारे इस्कॉन में सिर्फ अंग्रेज नहीं, अंग्रेज बहुत लोग हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। पहली बार बोलने से पहले ये सब याद रखिएगा, गलत बोलने से पहले। प्रभुपाद ने कि अपने आप क्रिश्चियन बोला है। पूरी कृष्णाचार्य ने खुद माना है कि जीसस क्राइस्ट वैष्णव थे। कौन से वेटिकन सिटी में कहा बोले थे तिलक का चिन्ह है ना, कि सब बोल रहे थे। लेक्चर में है, आप तो देखिए ऑनलाइन में है, तब कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद ने वैष्णव कह दिया तो बहुत हल्ला हो गया। और वो वैष्णव थे ये भी जान के रखिए। एक्यूरेसी ऑफ गॉस्पेल एक बुक है इन लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का, उसमें दिया है कि कुछ साल जो इनकॉग्निटो थे, वो अज्ञातवास में थे, जीसस क्राइस्ट भारतवर्ष में आए थे, बद्रीनाथ में बहुत साल रहे, तपस्या किया, और जगन्नाथपुरी में 3 साल रहे। प्रभुपाद ने घोषणा किया कि देखो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, और ये बुक इंडिया से किसी पब्लिश नहीं किया, उन लोगों ने पब्लिश किया है। क्रिश्चियन जो गवर्निंग बॉडी है उधर से पब्लिश हुआ है वाला बुक, एक्यूरेसी ऑफ गॉस्पेल, देख लीजिए पढ़ के। बद्रीनाथ में वो तपस्या की है जीसस क्राइस्ट आके, जगन्नाथपुरी में 3 साल रहे। इसलिए जब जगन्नाथ विग्रह का स्थापना हुआ इसमें विदेश में, तब प्रभुपाद जी रो पड़े और बोला कि देखिए तुम्हारे ही यही जो जीसस जो तुम लोग जिनको मानते हो, वो जगन्नाथपुरी गए थे, और कदाचित जगन्नाथ से प्रार्थना किया हो तुम लोगों के लिए, तुम्हारा उद्धार कैसे होते। देखो जगन्नाथ खुद तुम लोग उद्धार करने के लिए आए हैं। ये प्रभुपाद ने किया, और आप लोग गलत गलत बोलते रहते हैं। और प्रभुपाद ने माना कि हाँ हम ट्रू क्रिश्चियन हैं। कोई किसी का फॉलोअर है, कैसे तो फॉलो करता है उसका वाणी। प्रभुपाद ने कहा ना, उस प्रभुपाद का वीडियो तो ओपन वीडियो आप लोग देखिए, इटाली के एक पोप के साथ, एक फादर के साथ बात हो रहा है, उसमें कहीं भी लिंक लगेगा कि प्रभुपाद क्रिश्चियन थे। प्रभुपाद उनको कैसा झाड़ रहे हैं उस फादर को, देखिए वो वीडियो तो अवेलेबल है। लिखिए, टाइप कीजिएगा यूट्यूब में इटाली फादर से प्रभुपाद जी का वार्तालाप, कन्वर्सेशन, वीडियो तो अवेलेबल है, देखिए पता चल जाएगा कितना प्रभुपाद क्रिश्चियन थे, कौन क्रिश्चियन बना रहा है, और किसकी वजह से क्रिश्चियन बन रहे हैं। पुरी में तो 6 चैपल बन गए हैं मठ के नीचे, मठ के निगरानी के नीचे, तब कुछ रोक नहीं पाए। तो बकवास करने से कुछ होगा नहीं, तथ्य कुछ और ही है। तो प्रभुपाद जी ये बोले हैं कि हाँ ट्रू क्रिश्चियन, क्यों? क्योंकि जिसका बोल के दाउ शैल नॉट बी किल्ड। तो अच्छा, एक तथ्य पता चला मुझे इस वार्तालाप से भी कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये तो विधर्मी ही हैं, तो धर्म ही नहीं है। खैर आसुरिक लोग, ये लोग अपन ना कि मानते थे ना कि पशु, ये सुअर, और जो प्रभुपाद ने क्यों ये वाला बात उठाया उस पादरी के साथ, देखिएगा पादरी के साथ बात है। ऊपर जब घुस रहे हैं, पादरी ने खुद बुलाया था कि आप आओ हम चर्चा करेंगे। तो देखा एक जगह पे एक गार्डन में एक बैरिकेड दिया, सुअर रखे हुए हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा ये सुअर यहाँ पे क्या कर रहे हैं चर्च पे? बोले नहीं ये पादरी के खाने के लिए है। और प्रभुपाद को तो आया गुस्सा, और तब जाके प्रभुपाद बैठे उसके साथ, प्रभुपाद ने वही वाला बात बोला कि तुम लोग क्रिश्चियन कहाँ से हो, तुम तो ट्रू, हम लोग क्रिश्चियन है अगर देखा जाए तो। जीसस क्राइस्ट ने कहा किसी को भी मत मारो, और तुम लोग अपने खाने के लिए सब जीवों को मारते रहते हो। तब जाके पता चला मुझे कि फिलोसफी क्या है, कैसा अधूरा फिलोसफी है।
वो लोग प्रचार करते हैं ऐसा कि नहीं, ये मुर्गी, ये जो सुअर है, गाय है, इनमें आत्मा नहीं होती है। सोचिए, इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वो लोग आज भी विश्वास करते हैं कि ये सब मनुष्य में सिर्फ आत्मा ने, जिसका इसने कहा है ना, मनुष्य को नहीं मानने के लिए कहा है, तभी मार वो भी कर रहे हैं, मार ही रहे हैं तरीके से। हाँ, तो तब प्रभुपाद ने कहा था हम लोग ट्रू क्रिश्चियन हैं, तुम लोग क्रिश्चियन नहीं हो कोई भी। प्रभुपाद ने कहा कि हर जीवों में आत्मा का संस्थान है, और गीता का जो सिद्धांत है वो प्रतिष्ठा किया प्रभुपाद ने। ये है क्रिश्चियन बोलने का कारण। तो वर्णाश्रम, इसको मैंने पहले भी बोल चुका हूं। बहुत सारे सिद्धांत है शास्त्रीय, उसमें से एक सिद्धांत ये भी है जो जावालोपाख्यान में है। जन्म भले ही किसी के पिता ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो पालित जहां पे हो रहा है जन्म से, उसी का वर्ण उसको लग जाएगा। ये भी सिद्धांत शास्त्र में ही है। पांचरात्रिक विधि के अनुसार जब कोई द्विज बन रहा है तो उसका नया जन्म ही हो रहा है। और बार बार मैं बोलता हूँ, प्रभुपाद ब्राह्मण बनाए नहीं थे, द्विज उपनयन दे के कुछ कुछ अधिकार और उस गुण को डेवलप करके फिर उसको द्विज दीक्षा दिया, और उसके बाद उपनयन कर देने के बाद कुछ अधिकार मात्र दिया था। इसलिए हमारे साथ, हमारे इसका कहीं वेद पाठ नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ कतिपय लोगों को उसको अधिकार नहीं है और जरूरत भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही, गीता ही इनफ है, और वाल्मीकि रामायण इनफ है। पांचरात्रि की विधि के अनुसार हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तांत्रिक मत से, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो ब्राह्मणिकल वैदिक ब्राह्मण जो है वो उसके अनुसार जो लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये पहले ही मैं बोल चुका हूँ। हाँ, तो जो ब्राह्मणिकल जो कल्चर प्रभुपाद लाए और उसके अनुसार प्रभुपाद ने कासा वस्तु त्रिदंड दिया। जो द्विज है, जो नया जन्म हुआ है गुरु के मंत्र के द्वारा, वो अवश्य ही नया जन्म में नई तरीके से वे ऐसा आश्रम का कर्मों को संपादित कर सकता है। और चलो, आप लोगों ने मान लिया कि मृत्यु को प्रभुपाद संन्यास दिया, कांसाई वस्त्र दिए, तो वो जनरेशन को छोड़ दो। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन की जनरेशन आ रही है, तो वो तो अवश्य ही कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण ही होंगे। ये तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? सबसे बड़ा वर्ण शंकर तो वेदव्यास खुद हैं, अगर देखा जाए तो। यद्यपि वो भगवत तत्व है, वो तो निर्गुण तत्व है, लेकिन आप लोग जो छोट छाट कर रहे हो ना, उसके हिसाब से, आप लोग हिसाब से समझ लो। क्योंकि सत्यवती कौन थी? धीवर कन्या, अब पराशर मुनि इनके पुत्र वशिष्ठ के। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी परम ब्राह्मण, परम तेजस्वी कहला। क्यों? क्योंकि पराशर मुनि उनको लेके चले गए थे। ऋषि श्रृंग, अरे उनका तो माँ एक मनुष्य भी नहीं है, विवांडक के पुत्र, हिरण्य के गर्भ से जन्म हुआ उनका, लेकिन पालित हुए कहाँ पे? विवांडक के पास, तो ब्राह्मण ही माने गए। वेदव्यास के ये 4 पुत्र हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और सुखदेव गोस्वामी। एक परमहंस ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 1 शूद्र कैसे हुए? पिता तो जबकि एक ही है, वो है वेदव्यास जी। क्योंकि माता, एक तो यहाँ पे दो बातें आती है। एक तो उस समय नारियों का भी कितना बड़ा अधिकार था कि नारी अकेले रह के अपने पुत्र को पाल सकती थी, वो अधिकार था। समाज में समान सम्मान के साथ ये अधिकार था, और उस नारी का जो वर्ण है वही उस पुत्र का वर्ण माना जाता था। कितना बड़ा अधिकार उस समय था हमारे शास्त्र के अनुसार। तो धृतराष्ट्र, पांडु और पालित पुत्र हुए क्षत्रानी के, तो वहां पे क्षत्रिय धर्म लागू हो गया, क्षत्रिय कहलाए। विदुर पालित हुए शूद्रानी के पास, तो शूद्र बन गए। यद्यपि वो महाभागवत हैं, वो त्रिगुणातीत है, फिर भी
फिर सुखदेव गोस्वामी रहे इनके पास, तो वो परम ब्राह्मण परमहंस हुए। लेकिन है एक ही पिता के पुत्र। नंद बाबा वसुदेव एक ही पिता के पुत्र हैं, एक वैश्य है एक क्षत्रिय, इसी ढंग से। तो इसके अनुसार तो अगर ये माना जाए कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है वो जन्म से ही तो वो लोग गुरुकुल में हैं और समस्त इसे पालन कर रहे हैं, तो लोग तो ब्राह्मण कहलाएंगे। इसका मतलब उनको तो ब्राह्मण होने का अधिकार है, कश्यप को तो ब्राह्मण होने का अधिकार है, जबकि आप ही मान चुके कि पूर्वज हिंदू थे। तो प्रभुपाद ने सबको आश्रम में सिचुएट करने के लिए, क्योंकि आश्रम के बिना, वर्णाश्रम के बिना सिविलाइज्ड नहीं हो सकता कोई, और योग्यता के अनुसार प्रभुपाद ने सबको आश्रम में एकोमोडेट किया। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आगे जो जनरेशन आ रही हैं वो तो अवश्य शास्त्र के अनुसार वो लोग ब्राह्मण बनेंगे, भले कश्यप गोत्रीय बने, जिसे कोई गोत्र नहीं कश्यप गोत्रीय। और हाँ, निष्ठापूर्ण ब्राह्मणिकल क्वालिटी वो लोग एडप्ट किए हैं, 2 नंबर ही नहीं। काली पूजा के नाम पे बलि देके सारे बकरों का मुंडी लेके घर चले आने वाला ब्राह्मण नहीं। तंबाकू जो गोमांस खाने के बराबर पाप है वो खाने वाला ब्राह्मण नहीं। पहले आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए, करके कुछ दिखाइए, उसके बाद बोलिए। प्रभुपाद तो करके चले गए, अभी हो रहा है, बहुत बड़ा काम किया है। सिर्फ बातें नहीं किया है, एक्टिविटी में भी लाए हैं। इसलिए आप बातें मत कीजिए, एक्टिविटी में लाइए। आप तो शुद्ध लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग का परंपरा क्यों प्रचार नहीं कर रहा है? कीजिए प्रचार। बांग्लादेश में जब इतना बड़ा ये हुआ, संहार हुआ हिंदुओं का, एकमात्र इस्कॉन के भक्त लोगों ने मुखर होकर प्रतिवाद किया, बलिदान भी दिया। आप में से है? आपका तो शंकराचार्य जी का जो एक मंदिर है वो तो तोड़ दिया गया, आप तो गए भी नहीं देखने के लिए। मणिपुर में हमारे एक महाराज, वो भी, हाँ उनका नाम, वो भी हिंदू माने भारतीय महाराज थे, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। ये तो बहुत प्रसिद्ध घटना है। इम्फाल में जन्माष्टमी के समय बम विस्फोट हुआ, उनका प्राण गया उसमें। आपके लोग तो कोई कहीं पे नहीं गए, आपका ही ना ये था, एरिया था, ये पूर्वीय प्रांत। इस्कॉन के लोग फील्ड में जाकर, आज त्रिपुरा, आसाम में जितने भी कन्वर्टेड लोग क्रिश्चियन थे, सब लोग देखिए, मैं बार बार इंडिया ट्राइबल केयर बोल के एक चैनल है यूट्यूब में, जाके देखिए कैसा परिवर्तन इस्कॉन लाया है, कितना बड़ा एक डेमोग्राफिक चेंज लाया है। और बोल रहे हैं धर्म का ना नाश हो रहा है। आप लोग के द्वारा ही हो रहा है एक्चुअली। गांव के गांव जो कन्वर्ट हो गए थे, पुनः वे लोग वापस आए और ये हरे कृष्ण आंदोलन में शुद्धता के आचरण युक्त होकर जुड़े। प्रभुपाद के शर्तों के साथ 4 नियम, नो मीटिंग, नो तामसिक आहार, ओनली प्रसाद, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। इसके अनुसार वे लोग आके जुड़े, ऐसे ही नहीं। इस कर्म दीक्षा उतना सहज नहीं है, सहजियाओं जैसा। भले ही हम ये परिवार, ये तिलक, वो तिलक, क्या फायदा है इस तिलक का? कुछ फायदा हो रहा है किसी को भी? कोई क्वालिटी महल में आप लोग जाके रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? उनको गौड़ी संप्रदाय का चीज बता पा रहे हैं? यूट्यूब में एक कोने में अपने एक जंगल आश्रम में बैठ के बना के वीडियो बना के क्या साबित करना चाहते हैं? उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला और होगा भी नहीं। तो पहले कुछ कीजिए,
और हाँ, ये मैं अवश्य मानता हूँ, मैं खुद हमारे वृंदावन धाम के वैष्णव मुकुटमणि, वैष्णव शिरोमणि श्री श्रीमद प्राणधन बाबा विनोद बाबा जी का मैं खुद उनका कृपा भाजन हूँ। मैं खुद उनका कृपा पात्र एक नगण्य सेवक हूँ। मैं तो मानता हूँ हमारे इस्कॉन के बहुत लोग जाते हैं उनके पास, श्रील पुंडरी गोस्वामी जी के पास जाते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे बाबा जी महाराज लोग हैं। दे आर नॉट लाइक यू पीपल एक्चुअली। और हमेशा हम लोग उनका सम्मान श्रद्धा करेंगे, और वे हम लोग को भी गुरुतुल्य हैं और एक आदर्श हैं गौड़ी समाज में। इसका अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते। बाकी मेरा और कोई मतलब नहीं था किसी को भी हर्ट करने का, लेकिन ये सब बातें बोलकर कहीं ना कहीं बहुत वैष्णवों में विवाद चल रहा है। और फिर अभी देखिए संप्रदाय के अंदर एक बाहर का व्यक्ति आके, एक मायावादी आके संप्रदाय में ही झगड़ा लगा चला गया। ये ताज्जुब लगता है मुझे देख के भी, कितना इमैच्योरिटी है। हमारे संप्रदाय का बात हम लोग ठीक करेंगे, और ये भी बहुत गलत बात है। सब लोग अनदेखा, इस्कॉन वाले भी, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, सबको सहजिया से बाबा जी ये है वो है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ बाबा जी को मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ दर्शन किया, उनके पास जाके मैंने कुछ वार्तालाप भी, संगलाप भी किया है। वे लोग शुद्ध परम भागवत व्यक्ति हैं, और उनमें कोई दोष दृष्टि किसी के प्रति नहीं थी, और शुद्ध आचरण था, दिव्य आचरण। तो वो भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भजन की पद्धति दो है, एक तो वैसा, एक तो वैसा, जैसे इस्कॉन में होता है। श्री श्रीमद राधा कुंज स्वामी महाराज ने किया, प्रचार किया बहुत सुंदर साधन भजन करते हुए, और आज अभी भजन में आनंद ले रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ। ये एक आदर्श जीवन श्री श्रीमद राधा कुंज दास गोस्वामी महाराज का। तो ये हमारा स्टाइल ऑफ भजन है। लेकिन दोनों को अस्वीकार ना करें। दोनों ही जगत पवित्र करता है, और दोनों ही महाप्रभु का प्राण शाखा है। यही मैं कहना चाहूँगा। और वैष्णवों के अंतर में जो ये अंतर द्वंद्व है, भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये जो चीज़ है ये बंद हो, ताकि कौन किसका प्रमाण देने के लिए बैठा है ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। प्रमाण भले ही मैं दे रहा हूँ इसको की तरफ से, लेकिन ये सब एक बाग बितंडा जो है, जो पेश करना, एक ने बोला फिर उसके लिए एक और बनाना, जैसे शिव और ब्रह्मा, शिव और विष्णु का जो भेद है, तो हम लोग को मालूम है शिव जी के बारे में भी लिखा हुआ है उतना कृष्ण के बारे में भी लिखा, विष्णु के बारे में भी लिखा हुआ है। क्या द्वंद्व करना है इसके लिए? अरे तुम्हें जो मानना है तो मान के तुम निस्तार पाओ ना, तुम उद्धार हो ना बाबा। तो ये जो विवाद है, इसका जो चेतना है, इसका जानो हमेशा के लिए निवारण हो, और संप्रदाय में अंतर द्वंद्व जानो बंद हो। मैंने तो प्रति उत्तर दिया क्योंकि बहुत खराब लगा मुझे, तो इसलिए प्रभुपाद का अपमान ये कभी भी सहन नहीं हो सकता है। आप लोग ना माने कोई मतलब नहीं है उसका। और एक और चीज़ मैंने देखा, गुरु वर्ग उनका फोटो लगाया हाफ पैंट पहन के। हाँ, सन्यासी लोग ऐसे पहनते हैं। तुम जाओ जरा सा दुबई में, तुम कैसे क्या पहनोगे, तुम्हें क्या पहनाएंगे फिर देख लेना। दुबई में और मुसलमान कंट्री में जाओ ना, तुम्हें क्या पहन जाना पड़ेगा तो आगे देखो। हाँ, उन कंट्रियों में जाने के लिए वही वेश पहनना पड़ता है। ये शायद आप लोग पता नहीं, गए नहीं है ना, जाइए जाके देख के आइए। हमारा तो वहाँ प्रचार है, भक्त हैं इतने सारे। तो ये सब जो आस्पर्धा है, ये सब जो माने अपराध मूलक जो वाक्य हैं, ये एकदम ठीक नहीं है। और हाँ, हमारी तरफ से भी जो अपराध मूलक वाक्य आप लोगों के लिए गए वो भी ठीक नहीं है।
ये सिर्फ वैष्णव अपराधों का एक झंझा बात है और कुछ नहीं। ये दोनों तरफ से ही बंद होना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोग सब वैष्णव संप्रदाय एक साथ होकर एक मंच में अपने अपने जो जो प्रचार जिसका है वैसे भगवान का नाम महिमा प्रचार करें। और देख के प्रसन्नता होती है कि आज वो हो रहा है। हाँ, और सभी लोग भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। और ठीक ऐसे ही गौड़ी संप्रदाय में भी सभी लोग शुद्ध आचरण युक्त होकर आइए एक साथ होकर सबको भक्ति महाप्रभु की शिक्षा में शिक्षित करें। हाँ, यही मेरा अंतिम जो वचन है मेरा यही है। कोई अपराध होगा तो अवश्य आप लोग वैष्णव हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो मैंने बोला वो तथ्य जो है उसके अनुसार बोला। और ये किसी का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा पेशकश है हमारी तरफ से। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।